यफ़क़हू क़ौली। वाह वाह बेशक। बलगल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। इंतहाई अदब व एहतराम हुज़ूरी क़ल्ब के साथ अपने आका व मौला मावा व मलजा हुज़ूर अहमद मुश्तबा प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लमा की बारगाह में दुरूद पाक का नजराना बांदाज़ ग़ुलामाना पेश करने की सादत हासिल करें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीक़िना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह। उर्स मुक़द्दस की ये तकरीब पुरसईद है। हमसे पेशतर ये उलमाए कराम का मुक़द्दस और नूरानी काफ़िला जो मिंबर नूर पे जलवा फिगन है, इनमें से कई हज़रात की तकारीर और शोराए कराम की नातें आप तक पहुँची। कुछ देर सुकून व इत्मीनान मतानत व संजीदगी के साथ में तशरीफ़ रखें। तिलावत करदा आयत करीमा के हवाले से कुछ बातें गोश गुजार कर दी जाएँ। रब कदीर की बारगाह में दुआ, मौला ताला सबसे पहले मुझे फिर हम सब को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। बात यहाँ से शुरू कर लेते हैं कि तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। जी क्या बात है। तुम आसमां की बुलंदी से जल्द लौट आना। हमें ज़मी के मसाइल पे बात करनी है। हमें ज़मी के मसाइल पे बात करनी है। क्या बात है। और ज़िंदगी मैं तुझे हर रोज़ लिखा करता हूँ, कौन लिखेगा मेरे बाद फसाना तेरा। वाह वाह क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ देर अगर आप अच्छा माहौल फराहम कर दें, दो तीन बातें इंशाअल्लाह पहुँचाएंगे। उसके बाद में जैसे प्रोग्राम का जो निज़ाम बनाया गया है, साहिब सज्जादा तशरीफ़ लाएंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह उनके पंदो नसाए आप समात करेंगे और उसके बाद दुआ हो जाएगी, इख्तिताम हो जाएगा जलसे का। यहाँ पर इस नियत से बैठें। बहुत सारे लोग बहुत से जलसों में ये नियतें लेके जाते हैं कि उन्हें रंगे जलसा से मतलब होता है वहाँ की जो डेकोरेशन है, सजावटें हैं, ज़ेबो ज़ीनत है, ये देखना उनका मकसूद होता है। हालांकि हमारा तुम्हारा परवरदिगार कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, वज़क्किर फ़इन्न ज़िक्रा तनफ़उल मुमिनीन। बार बार समझाओ, इसलिए कि बार बार का समझाना ईमान वालों को फ़ायदा पहुँचाता है। वाह 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 बेशक। तो इस जगह पर एक मर्तबा जलसा हो गया, वाज़ो नसीहत की बातें हो गई, कुरान और हदीस के पैगामात पहुँचा दिए गए। तो अब दोबारा जलसे की ज़रूरत तो नहीं थी, लेकिन बार बार इसलिए किया जा रहा है कि शैतानी चालें जो हम पर हमला आवर हो जाती हैं, वो हमें राह रास्त भटका देता है, सही रास्ते से हटा देता है। तो बार बार जलसे, ये कॉन्फ्रेंसें, उलमा इकराम के बयानात, ये वाज़ो नसीहत की बातें बार बार इसलिए पहुँचाई जाती हैं ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमा दे। आमीन। है ना। तो ये दुआ भी मांगो, इसलिए कि किसी की तकरीर सुन लेने के बाद में चेंजिंग आ जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। खुदा से तौफीक मांगो, जब वो तौफीक दे देता है तो दुनिया का कोई माई का लाल तुम्हें सीधे रास्ते से नहीं हटा सकता। उसने अगर तौफीक अता फरमा दी तो शैतान कितने भी हथकंडे इस्तेमाल कर ले, वो तुम्हें गुमराह नहीं कर सकता। और जब तक उसकी तौफीक शामिल हाल नहीं होगी तो याद रखें, ये ज़िंदगी की पेचीदगियाँ, ये गुत्थियाँ जो अभी तक सुलझने में नहीं आ रही हैं, ये आगे भी सुलझने का नाम नहीं लेंगे। समझ रहे हैं। आज के दौर में किसी भी इंसान को पकड़ के पूछ लो
जिंदगी का बताओ भाई क्या हाल है। तो बड़े मायूस कुल लहजे में कहता है कि साहब कट रही है। अब क्या बताएं कैसी कट रही है, किसी से भी पूछो आप, बज़ाहिर आपको उसका मकान, घर, गाड़ी, रेबो जीनत, रख रखाव सब नजर आएगा, लेकिन उसे थोड़ा सा आड़ में को करियो दीवार में को और उसके कान में कहियो सच सच बता कैसी कट रही है, तो कहेगा कि मैं बता नहीं सकता बस कैसी कट रही है, बाकी दुनिया तो ये कह रही है कि मेरी मौज में कट रही है, ये तो मैं ही जान रहा हूं कि कैसी कट रही है। अब जिंदगी को लेकर के जब इतनी उलझने, दुश्वारियां, दिक्कतें, परेशानियां हैं, तो जिसने जिंदगी बनाई है, जिसने मौत बनाई है, जिसने इंसान बनाया है, उसी से पूछ लिया जाए कि जिंदगी खुशगवार कैसे बनेगी, पुरसुकून कैसे बनेगी, जिंदगी में करार कैसे आएगा, जिंदगी में ऐशो आराम कैसे मिलेगा। फरमाता है मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत, अगर अपनी जिंदगी में अच्छे भले काम करेंगे, वह मोमिन और उनके सीनों में ईमान का नूर है, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, तो जिंदगी पैदा करने वाला इरशाद फरमाता है जिंदगी में हमारी खुशी के सामान पैदा कर लो, हम तुम्हें खुशगवार जिंदगी अता फरमाए। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। तो जिंदगी अच्छी वही देगा और उसी से मांगो भी, समझ रहे हो। और उससे कहां मांगा जाएगा? नुक्कड़ों पे, चौराहों पे, होटलों में बैठ के, गप्पों में, यहां पे मत मांगो। उसने मांगने के लिए भी वक्त बताया है कि वो जगह कौन सी है, वो एक ही जगह है जो हर मजार से सटी हुई आपको मिलेगी। आप शुरू हो जाइए गौसे आजम बगदाद से, सामने दरगाह है तो बराबर में मस्जिद है, ख्वाजा गरीब नवाज के यहाँ जाइए, दरगाह है तो बराबर में मस्जिद है, साबरे पाक में आइए, दरगाह है तो बराबर में मस्जिद है, बरेली के इमाम की बारगाह में आइए, दरगाह है तो बराबर में मस्जिद है, इन औलिया इकराम के दरबार में आइए, यहाँ दरगाह है तो बराबर में मस्जिद है। दुनिया से चले गए हैं मगर आज तक पैगाम यही दे रहे हैं, अगर जिंदगी को कामयाब बनाना है तो हमसे मोहब्बत भी करना पड़ेगी और अपने खुदा की इबादत भी करना पड़ेगी। है बाबा, बेशक बेशक बेशक, समझ रहे हैं। इबादत भी करिए और इनसे मोहब्बत भी करिए। परेशानी तो यही है कि कुछ इबादत में इतनी आगे निकल गए कि वो अपनी इबादत के सामने किसी को गिन ही नहीं रहे हैं। सुनने में आ रहा कि निशान नहीं पड़ रहे हैं तो पत्थरियों पर रगड़ रहे हैं। तो पढ़े तो किसी सूरत से, ताकि दुनिया कहे कि इतने सजदे, कतई घिटली। और मुझे सोच सोच के हंसी आती है कि जिन पे नमाज फर्ज है वो मस्जिद में दिखाई नहीं देते, और जिन पे नमाज फर्ज ही नहीं है वो शामी कबाब बनाए पड़े हैं मत्थों पे अपने। अरे भाई सच्ची बात तो यह है कि नमाज उन पे फर्ज ही नहीं है। नमाज ईमान वाले पे फर्ज है, नमाज आशिक़े मुस्तफ़ा पे फर्ज है, नमाज आपको पढ़ना है। खुदा की कसम नमाजें आपकी मकबूल हैं, सजदे आपके कबूल हैं, रुकू की तरफ आपकी कबूल है, तशहुद में बैठना आपका महबूब नजर है। लेकिन यही तो अलमिया है कि जिनकी मकबूल होती हैं वो मस्जिदों में दिखते नहीं हैं, जिनकी कबूल ही नहीं है वो मत्थे फाड़े। जी वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अच्छी जिंदगी का सवाल करो कि या अल्लाह जिंदगी में बड़ी पेचीदगियां हैं, अच्छी जिंदगी अता फरमा। मिलेगी कैसे? मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत अच्छे भले काम करे दुनिया में तो जिंदगी पैदा करने वाला फरमाता है बड़े सुकून की जिंदगी देंगे हम उसे। और ये सच्चाई है। नमाज पढ़ने वाला इंसान कहीं भी बैठा हो
उसका दिल बड़ा होता है कि मैंने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली, अब मुझे कोई गम नहीं है, अब कोई फिक्र नहीं है। और मुस्तफ़ा जाने रहमत से पूछा गया था कि गुनाह की निशानी क्या है। आका ने इरशाद फरमाया था, गुनाह वो होता है जो दिल को परेशान रखता है, तबीयत को बेचैन रखता है, जहन को मुंतशिर रखता है। खुदा की कसम, अल्लाह की इबादत करने वाला कभी आपको परेशान नहीं मिलेगा, ख्यालात उसके मुंतशिर नहीं मिलेंगे। लेकिन बेनमाजी बंदा किसी भी जगह बैठा हो, आप उससे पूछो ज़ोहर पढ़ ली, तो कितनी भी बातें भंगारता हो, अमेरिका की, लंदन की और कहां कहां की बातें करता हो, मगर जैसे ही पूछोगे नमाज पढ़ ली ज़ोहर की, बातें तो बहुत हाँक रहा है, तो वहीं ढीला पड़ जाएगा। कहेगा ना नमाज तो नहीं पढ़ी है यार, तुमने क्या पूछ लिया यहाँ पे यार, मैं इतनी लंबी लंबी हाँक रहा था, सब मेरी बातों से कह रहे थे मैं बहुत काबिल आदमी हूँ। अरे तू खाक काबिल है। दुनिया पे अफसोस होता है कि अगर कोई किसी को 1000-1500 रुपए उधार दे दे तो सारी दुनिया में गौवा गाते फिरते हैं, वो आदमी बड़ा भला है, वो आदमी बड़ा भला है। भला आदमी कहने के लिए बस एक ही मेयार रखा करो, अगर अल्लाह की इबादत पास में है, मुस्तफा की मोहब्बत पास में है, तो यहाँ भी भला आदमी है, वो कब्र में भी भला ही आदमी है। जी वाह वाह, बेशक बेशक। दो चीजें देखो, एक अल्लाह की मोहब्बत, एक अल्लाह की इबादत, और एक अल्लाह वालों से मोहब्बत। ये भी कैसी मोहब्बत हो गई कि कल खुदा ने अगर कयामत में खड़ा करके पूछ लिया नमाजें पढ़ी हैं, और जवाब यह हुआ कि अल्लाह नमाजों का तो नहीं पता मगर देगे तो चढ़ाई है, 11वीं में खूब पतीले उतारे। अगर खुदा ने पूछा रमजान के रोजे 11 महीने छुट्टा तुझे खिलाया था, घर में भी खिलाया, खेत में भी खिलाया, खलियान में भी खिलाया, मकान में भी खिलाया, 11 महीने छुट्टा खिलाया था, 1 महीने अपनी रजा के लिए मैंने तुझे दिन दिन में रोका था कि तूने रोजे रखे। और अगर जवाब यह हुआ कि परवरदिगार रोजों का तो नहीं पता मगर शुभरात में हलवे तो खूब चढ़ाए थे, तो मुझे बताइए मान जाएगा खुदा, तस्लीम कर लेगा, ये कबूल कर लेगा? और अगर मुकद्दर का सिकंदर बंदा निकला, किस्मत का धनी निकला, अगर खुदा पूछे बंदे नमाजें कहाँ हैं, और जवाब ये हो कि खुदा 5 वक्त की नमाजें तो ये हैं, और शाबान के नफिल ये हैं, शबरात के नफिल ये हैं, रजब के नफली नमाज ये है, खुदा की कसम खुदा पूछे ये बंदे रोजे कहाँ हैं, और जवाब ये हो रमजान के रोजे तो ये रहे, शाबान के रोजे ये हैं, उसके बाद में शबरात के रोजे ये हैं, रजब के रोजे ये हैं, खुदा की कसम अल्लाह की रहमत मुस्कुरा करके कहेगी मुकद्दर का सिकंदर है, मेरी इबादत भी लाया है, मेरे सच्चे बंदों की मोहब्बत भी लाया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोनों चीजें साथ में लेके चलो, दोनों। बात आ रही है समझ में? हाँ, दोनों चीजें साथ में लेके चलो। मर्द हो या औरत, ईमान पास में है, नेक अमल कर लो। वो वादा फरमा रहा है कि यहाँ भी अच्छे और मजे की जिंदगी दूंगा, और वहां पे जैसे चाहोगे वैसे ऐशो आराम के सामान दे दूंगा। मर्द हो या औरत, सौदा तो बहुत सस्ता है, मगर पास में ही फूटी कौड़ी नहीं है तो करा क्या जाए। सौदा तो सस्ता है। बरेली वाले क्या फरमाते हैं, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली खाली है। औरतें भी बैठी हैं यहाँ पे, ये भी सुने। जलसों में आप आ गए, कुछ आ गए मौलवी हम जैसे, हमने तकरीरें करी, आपने सुना, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, मौलवी अपने काम पे, तुम अपने काम पे, बात खत्म। अगर जलसों का यही मतलब है, अगर जलसों का यही निजाम रहा, तो याद रखिए जो जलसे जिस मकसद के लिए होते हैं, ये सारा मकसद खत्म होता चला जाएगा, बिगाड़ पैदा होता चला जाएगा। खुदा की कसम, ये औरत जात जो यहाँ पे बैठी हुई है, एक लम्हे के लिए जरा सोचे इनके मुस्तफा क्या कहते हैं। आका इरशाद फरमाते हैं, इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्स
नफ्सहा व सामत शहरहा व हफिज़त फरजहा व अतात ज़ौजहा क़ीला लहा उदखुलिल जन्नत मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति। मुस्तफ़ा फरमाते हैं अगर औरत जी वाह वाह, क्या बात है, क्या 5 बात। वक्त की नमाज पढ़े, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 1 महीने के रोजे रखे, अपनी इज्जत की हिफाजत करे बेशक और अपने शौहर की फरमा बरदारी करे। कितना सस्ता सौदा है। आका फरमा रहे हैं कीला लहा, कल क़यामत के दिन उससे कहा जाएगा उदखुलिल जन्नता मिन अय्यि अब्वाबिल जन्नति शि'ति, जन्नत के 8 दरवाजों में से जिससे चाहे तू जन्नत में दाखिल हो सके। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह जी, बहुत बढ़िया। 4 चीजें, 5 वक्त की नमाज, 1 महीने के रोजे, अपनी इज्जत की हिफाजत, शौहर की फरमा बरदारी, और कल कयामत में क्या कहा जा रहा है, जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। इतना सस्ता सौदा। मगर खुदा माफ करे, थक गए ये उलमा बयान करते करते, कलम टूट गए, जबाने जाकर के अपनी जगह पर सेट हो गई। कितने खुतबा, कितने वाइज़ीन ये बता बता करके थक चुके हैं कौम मुस्लिम को कि याद रखिएगा, इस्लाम में कलमा पढ़ लेने के बाद में सबसे बड़ी शरीयत जो है वो नमाज है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने पूछा था, या रसूल अल्लाह अय्युल अमल अहब्बु इलल्लाहि ताला, आका मुझे इतना बता दो कि अल्लाह को अपने बंदे का सबसे बढ़िया काम कौन सा लगता है। मेरे आका ने फरमाया अदाउल सलाते ले वक्तिहा, नमाज का वक्त हो जाए बंदा नमाज पढ़ ले, ये काम बंदे का उसके मौला को सबसे बढ़िया लगता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। इससे भी दूर, सब चीजों से तो दूर हो। थोड़ी देर के लिए जलसा हुआ था, उसमें भी मटके भर भर के चाय, कम बखत कहीं के पीछे ही तो छोड़ रही है। 10-10 कप घरों में 2-2.5 घंटे के लिए ये प्रोग्राम हुआ तो इसमें भी चढ़ गई। चढ़ाओ, कितनी चढ़ाओगे। सुन्नियों याद रखो, तुम दावे करते हो कि ये महफिल मुस्तफ़ा है, सरकार दो आलम का जलसा है, मदीने से मुस्तफ़ा मुलाहजा कर रहे हैं, सरकार गौसे आजम की तशरीफ आवरी हो रही है। जरा थोड़ी सी देर सोच करके बताइए, ये यहाँ पर हंगामे, ये यहाँ पर अफरा तफरी का माहौल, तो ये इस बात का सबूत है कि मुस्तफ़ा का ये महफिल है, गौसे आजम की इसमें शिरकत है। अगर रसूलुल्लाह का एहतराम और रसूलुल्लाह की शरीयत का पास है तो यहाँ पर ऐसे बैठा करो जैसे गोया सरकार हमें मुलाहजा कर रहे हैं। और सहाबा कहते हैं जब हम नबी की बारगाह में होते थे ऐसे बैठ जाते थे जैसे हमारे सरों पे परिंदे बैठे। बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक, सरजमीने पुष्पारा शरीफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। बैठो यहाँ पे। मेरे आका ने एक मर्तबा बेसाख्ता कहा आमीन। साहबा बोले या रसूल अल्लाह किस बात पे? तो मेरे आका ने फरमाया जिब्रील अमीन ने एक दुआ की है कि या रसूल अल्लाह जो आपका नाम सुने और आप पर दुरूद ना पड़े वो तबाहो बर्बाद हो जाए। आका फरमाते हैं मैंने आमीन आमीन कह करके उस पर मोहर लगा दी, हाँ वो तबाहो बर्बाद हो जाए। जो मेरा नाम सुन के मुझ पर दुरूद ना भेजे, जो नाम सुनकर दुरूद ना भेजे, जब उसकी तबाही और बर्बादी की दुआ हो रही है। हम मुसलमानों से दुरूद पढ़ने को कहा जाता है और हमारा आलम कितने जलसे हो रहे हैं, कितनी कॉन्फ्रेंस, वही धक्का पलट। पढ़ो दुरूद शरीफ, ये आगे के थोड़े से वो पीछे से धक्का लगा दिया। अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु। कितना जमाना हो गया ये करते हुए, कम से कम दुरूद ठीक से याद करो। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं जो मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता है, मेरा नाम सुनकर, मेरी इज्जत, मेरा नाम सुन करके मुझ पर दुरूद नहीं पढ़ता है, कहीं ऐसा ना हो कल क़यामत के दिन वो जन्नत का रास्ता भूल जाए। इतनी सख्त वईद है दुरूद पाक न पढ़ने वाले के लिए।
हमें दुरूदों से मतलब नहीं, हमें नमाजों से मतलब नहीं, हमें मतलब किससे है? हमें जज्बाती नारों से मतलब है। नारे तभी काबिल कबूल होंगे मेरे भाई, पहले सर को सजदे में रखो ताकि यहाँ का बुखार दूर निकले, यहाँ का गुबार ख़त्म हो जाए। सारा गुबार तो यही भरा है, सारा ईगो तो यही भरा है, सारी अनानियत तो यही भरी है, सब कुछ तो यहीं पे भरा हुआ है। और इस्लाम यही तो कहता है, जितना बुखार इस सर में है इसको ज़मीन पर रख करके कहो सुभान रब्बियल आला। परवरदिगारे आलम, कारोबार छोटा है, कुर्सी छोटी है, गुजारत छोटी है, घरबार छोटा है, आलालात छोटी है, सबको छोड़ के आ गया हो, सर को सजदे में रख करके कह रहा हो सुभाना रब्बियल आला। ए परवरदिगार सबसे बुलंदो बाला, अगर किसी की साथ है तो मेरे परवरदिगार की जात है। जी वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। इतना जिद्दी मुसलमान कि उसकी पढ़ने को तैयारी नहीं है, जिद लिए बैठा है कि अपनी पढ़वाऊंगा मैं। इतनी बड़ी जिद, इतना बड़ा बैर। ओ अल्लाह के बंदे, कम से कम मस्जिदों में जाओ, इन अल्लाह वालों को देखो, ये किसके किसके दादा लगते हैं, किसी के क्या। हमारे ना चच्चा हैं ना ताऊ हैं, ना हमारे दादा हैं, कोई रिश्तेदारी नहीं है, जमीन का कोई लेन देन का मामला नहीं है, मगर खुदा की कसम एक ही नुस्खा इन्होंने कुरान से अखज़ कर लिया था। जिंदगी की सांसें जब तक चली, कुरान की वो आयत जहन में रही, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, अल्लाह ने इनसे वादा किया था जब तक सांसें चलती रहे मुझे याद करते रहना, इनाम ये मिलेगा, तुम कब्रों में लेटे होगे, सारी दुनिया से तुम्हें याद करवाता रहूंगा। गरीब नवाज को दुनिया याद कर रही है, साबिर पाक को दुनिया याद कर रही है, निजामुद्दीन को दुनिया याद कर रही है, अलाउद्दीन को दुनिया याद कर रही है। वजह सिर्फ इतनी है कि जब तक इनकी सांसें चली इन्होंने खुदा को याद किया, आज कब्रों में लेटे हैं, खुदा इनको याद कर। वाह 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 वाह, क्या बात है, बेशक बेशक, बहुत बढ़िया माशाल्लाह। याद करिए, कैसे याद करेंगे? गिल्ली डंडा खेल के है? वो खड़े हुए नेकर पहन के, उनसे 36 दफा कह दिया कि खुदा के लिए सही ढंग के पहन के यहां बैठ जा, बोले नहीं नेकर ही पहने। ये हालात, कितना समझाया जाए, कितना कुढ़ा जाए, कितना बताया जाए। खुदा की कसम ये साहिबे सज्जादा बैठे हैं, ये भी आपको यही आकर के बताएंगे। ये महफिल मुस्तफ़ा है, अदब व एहतराम जरूरी है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि मुस्तफ़ा लेटे मजार में है, मगर खुदा की कसम हर एक को मुलाहजा कर रहे हैं। जब वो देख रहे हैं तो बैठने वाले आशिकों का अंदाज ऐसा होना चाहिए, हम बैठे हुए ऐसे हो कि उन्हें पसंद आ जाए, हम चलते हुए ऐसे हो कि उन्हें पसंद आ जाए, बात करते हुए ऐसे लगे कि उन्हें पसंद आ जाए, जिए तो ऐसे जिए कि उन्हें पसंद आ जाए, मरे तो ऐसे मरे कि उन्हें। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ऐसे जिया करो कि करें लोग आरज़ू, और ऐसे मरा करो कि जमाना मिसाल दे, जमाना मिसाल दे। जियो भी तो ऐसे जियो यार कि दुनिया कहती रह जाए कि परवरदिगार जिंदगी दी है गुजरेगी तो, मगर जिंदगी फुलाने की तरह काबिल रश्क अता फरमा दे। और मौला मौत तो आनी ही है, लेकिन मौला मौत भी उसकी तरह मिसाली अता फरमा दे। जिंदगी भी काबिल रश्क होना चाहिए, मौत भी मिसाली होना चाहिए। जी बेशक बेशक। अमल साले करो, क्या करो? अमल नेक अमल। ये उलमा बैठे हैं, बड़े कीमती लोग हैं ये, इनसे पूछिए अमल साले किसे कहते हैं। तफसीरों में पढ़िए, हदीसों में पढ़िए। नेक अमल उसे कहते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की खुशी हासिल करने के लिए किया जाता है। जी परेशानियां तो यही है दुनिया में। हमने तो इतना कर दिया, नाम ना हो रहा हमारा। वे तो नाम के लिए करा तो मर, डंका नहीं बजा हमारा, चर्चा नहीं हुआ हमारा, नाम नहीं हो रहा हमारा, लोग नारे नहीं लगा रहे हैं। अबे तो नारों के लिए कराता तो कुड़ता रहो, और अगर उसकी खुशी के लिए किया है तो खुदा की कसम सदियां बीत रही हैं, अभी गरीब नवाज को दुनिया नहीं भूली है, साबिर पाक को दुनिया नहीं भूली है, भारत के इमाम अहमद रजा को दुनिया नहीं भूली है, हुज्जतुल इस्लाम को दुनिया नहीं भूली है, सदरुल शरिया को दुनिया नहीं भूली है, हाफिज मिल्लत को दुनिया नहीं भूली है। इन्होंने दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने परवरदिगार को मनाने के लिए। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह।
तो उसके लिए करो। ये भी नेक अमल कैसा कि 2 पापों की थैलियां ही बांट दी तो फेसबुक पे ही चढ़ाए पड़े हो गरीबों की मदद करते हुए। गैरत नहीं आ रही है, शर्म नहीं आ रही है। ये 2 पापों की थैलियां, ये 2 बिस्कुट की थैली, ये 250 ग्राम चावल उसे गरीब को देकर के व्हाट्सएप पे फैलाया, फेसबुक पे फैलाया, दुनिया को दिखाया, इज्जत नफ्स से खेल गए, दस्तार इज्जत को तार तार कर दिया, किसी की इज्जत को खाक में मिला दिया। अबे चावल दो या कंबल, बिस्कुट दो या नमकीन, रात के अंधेरे में दिया करो। देने के टाइम गवाह किसी दुनियादार को मत बनाओ, अपने परवरदिगार को बनाओ। जी बेशक बेशक, क्या बात है, क्या बात है। उसे बनाओ गवाह, ताकि दुनिया तुम्हारे बारे में कुछ भी कहती रहे। वो तो जब वहां पत्ते खुलेंगे तब मजा आएगा को कौन जी वाह वाह वाह, क्या बात है। पता लगा यहाँ नारे ही लगते रहे, वहां धुनाई हो रही है कि इधर आ, बताऊं अभी नारे लगवा रहे वहां पे, इधर आ लाइन में, मैं बताऊंगा तू कौन है। वो खूब जानता है, उसे सबके बारे में खबर है। अलीमुन बेज़ातिल खुबूर, अलीमुन बेज़ातिल सुदूर है, सीनों के खतरात से वाकिफ है, सीनों के राजों से वाकिफ है। रात के अंधेरे में जब चींटी चलती है, चींटी के पैर से जो लकीरें बनती हैं, रात के अंधेरे में वो खुदा देखता है। खुदा की कसम आला हजरत फरमाते हैं, छुप के औरों से किए जिसके गुनाह, वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है। जिसके गुनाह कर रहे हो उससे डरो। आड़ में खड़ा हुआ सिगरेट सुटका रहा, सिगरेट, और चच्चा आ गए तो पप्पड़ भाग रहा। अबे तो तेरी उम्र थी सिगरेट पीने की, कच्ची उम्र में बर्बाद होने चला है। तुझे डरना ही है तो ये सोच के डर कि आका फरमाते हैं अल मोमिनुल कवियो मिनल मोमिनिज ज़ईफ, ताकतवर मोमिन कमजोर मोमिन से बेहतर होता है। इसलिए कि ताकतवर होगा तो इत्मीनान और सुकून के साथ में नमाज भी अदा करेगा, रोजे का एहतिमाम भी करेगा, अल्लाह के रास्ते में मेहनत और मशक्कत भी उठा लेगा। तू सिगरेट पी के, गांजा फूक के, चरस पी करके कह रहा मैं सच्चा पक्का सुन्नी, गांजा फूक के बनेगा सुन्नी है? और काम सस्ता कर दिया जलसों ने। सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या हो गया हजरत? जन्नत में दरख्त लग गया। तो वो जो गांजा फूक के आया है वो कह रहा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत मैंने 10 दरख्त लगवा लिए। सही करा, वे गांजे फूक के जन्नत में तुम दरख्त लगवाओगे? याद रखो जिसने जन्नत को बनाया है वही कुरान में कहता है उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत परहेजगारों के लिए। वाह वाह वाह, इतनी सस्ती गांजा फूक फूक के मिल जाएगी। हुजबतिल जन्नतु बिल मकारे, सरकार दो आलम नूरे मुजस्सम इरशाद फरमाते हैं हुजबतिल जन्नतु बिल मकारे, जन्नत को तकलीफ से घेरा गया है। जन्नत के चारों तरफ क्या है? तकलीफें। वह हुजबतिन नारो बिशहवात, और जहन्नम के चारों तरफ क्या है? मजे ही मजे हैं, मजे। अल्लाह, बताऊं जन्नत में कितनी तकलीफ है? नींद, उठो, जाड़ा चढ़ाओ आस्तीन, पानी ठंडा बनाओ वुजू, मस्जिद दूर जाओ, सुन्नतें पढ़ के वेट करो, इंतजार करो, इमाम फर्ज पढ़ाएंगे, तब जाकर के जन्नत का रास्ता तय होगा। और जहन्नम के रास्ते में कितने मजे हैं? जनवरी का महीना, लिहाफ ओढ़े, गद्दे पे लिहाफ खोला, कोहरा देखा, अबे बड़ी ठंड हो रही है, और हुए गुड़मुड़ा गया। मेहनत लग रही है? मेहनत लगी? बिल्कुल भी नहीं, हुई गुड़गुड़ हो गया। जहन्नम का रास्ता बड़ा आसान है, बड़े मजे हैं जहन्नम के रास्ते में, लेकिन जन्नत के रास्ते में दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, आजमाइशें हैं, इम्तिहान है। खुदा की कसम जब तक कोई इम्तिहान से गुजरता नहीं है अल्लाह का महबूब बनता नहीं। वाह 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 वाह, बेशक बेशक जी, बहुत बढ़िया। अगर मजा मिल जाए तो सुभान अल्लाह, फिर क्या ही कहना है? बस मजा मिलना चाहिए। किसका? नेक अमल का। फिर तुम नेक अमल तुम्हें ऐसे जकड़ लेगा कि वो तुमसे जुदा होना ही नहीं चाहेगा, बस थोड़ा सा मजा मिल जाए। नौजवान सोचता है कि यार ये मौलाना जो बता रहे हैं
ज़रा मैं सोच के देखूं, अगर मैं पक्का नमाजी बन गया और बिल्कुल मैंने सब कुछ छोड़ दिया तो यार सभी कुछ छूट जाएगा मुझसे। तो है वो कव्वालियों वाले और वो धमड़ 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 सम्मड़ सम्मड़ और वो से मजे और पैंट शर्ट और ये सब, बोले यार सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म। लेकिन मेरे भाई, खुदा के रास्ते में आने के बाद में जो सुकून मिलेगा, इत्मीनान मिलेगा, करार मिलेगा, दुनिया के सारे हंगामे, दुनिया के सारे मेले झमेले मिलकर के वो मजा नहीं देते होंगे जो अल्लाह की इबादत का सजदा तुझे मजा देने लगेगा, अल्लाह की इबादत का रुकू तुझे मजा देने लगेगा, अल्लाह की इबादत का ज़ौक़ शौक़ जो तुझे लुत्फ देगा, उसका कहना ही क्या। मगर क्या किया जाए, वो जन्नत से निकले हमारी वजह से, निकले नहीं निकले, और बहुत ही गुस्से में हैं आज तक। और कह के भी आए थे, कह के आए थे कि इसे आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चौतरफा घेरूंगा इसे मैं। जानते हो ने, वो कभी कभी अच्छी जगह पे भी आ जाते हैं। एक बुजुर्ग इशा की नमाज पढ़ने के लिए चले, रास्ते में कीचड़, गिर गए, तो फिर पलट के आए, कपड़े बदल के फिर जाने लगे, फिर दोबारा गिर गए। तीसरी दफा जब आए इशा की नमाज के लिए, तीसरी दफा कपड़े बदल रहे थे, तो दरवाजे पे लालटेन लिए हुए खड़े थे कोई साहब। तो पूछा तुम कौन? तो क्या हम तो वो ही हैं। तो क्या वही? तो क्या तुम तो नमाज रोकने के लिए आते हो? बोले रोकने के लिए आते तो हैं, मगर तुम जब पहली बार कीचड़ में गिरे तो अल्लाह ने तुम्हें बख्श दिया, दूसरी बार गिर के जब कपड़े पहन रहे थे तो अल्लाह ने तुम्हारे सारे घर वालों को बख्श दिया, अब तीसरी बार में जब कपड़े पहन रहे थे तो खटका हमें ये लगा कि कहीं पूरी बस्ती को बख्शवा लियो, पूरे गांव को मत बख्शवा लेना, इसलिए लालटेन लेके दरवाजे पे हम खुद ही आ गए। समझ रहे हैं आप? तो ये बड़ी बड़ी अच्छी जगह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर साहिबे सज्जादा, हुजूर साहिबे सज्जादा, 84 शहंशाह औलिया इकराम, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर बात क्या चल रही थी? खिसिया हुए हैं हमसे, बहुत खिसिया हुए, और कह करके क्या आया है कि आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से, चौतरफा मारूंगा इसे, चौतरफा घेरूंगा इसे, भागने नहीं दूंगा किधरी को। इधर तवज्जो करिए, इधर तवज्जो करिए, सुनिए। चौतरफा, आगे पीछे, दाएं बाएं, चौतरफा। बड़े मजे की बात बताऊं, बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं इस शैतान की भी मत मारी गई थी। जब ये साइड और समते घेर रहा था तो आगे के भी घेर ली, पीछे की भी घेर ली, दाएं की भी घेर ली, बाएं की भी घेर ली, और दो साइड खुली छोड़ गया। एक ऊपर की है, एक नीचे की है, और यही दोनों बंदे मोमिन के काम की है। खुदा की कसम, यही दो साइड ऐसी हैं जो बंदे मोमिन के काम आने वाली हैं। आप कहोगे कैसे? मैं बताना चाहता हूं, जब चारों तरफ से परेशान हो जाओ, जब गिरने लगो, जब थकने लगो, तो खुदा की कसम नीचे की साइड इसलिए है कि सर को सजदे में रख करके अपने खुदा को मनाओ, और ऊपर की साइड इसलिए है कि हाथ उठा करके दुआ करो और अपनी तकदीर बदलवाओ। तशरीफ रखिए, बैठे बैठे बैठे। तो इन दो पर नजर रखो, यहां पे आना भी कामयाब, उलमा इकराम का दीदार भी कामयाब, इनकी तकरीर सुनना भी कामयाब, और बुजुर्गों के कुर्ब में बैठ करके ये तस्बीह और तहलील, सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं बुलंद करना भी कामयाब। तो कामयाब होना चाहते हो तो फिर कुरान में जो बताया, मन ज़करा मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा, मर्द हो या औरत जो भी नेक अमल करे और मोमिन हो, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, जिंदगी बनाने वाला इरशाद फरमाता है कि हम उन्हें खुशगवार जिंदगी अता फरमाएंगे। तो खुशगवार जिंदगी के मुतलाशी हो, अगर चाहते हो
कि ऐसी जिंदगी मिले कि जिसमें करार हो, बेइत्मीनानी ना हो, बेसुकूनी ना हो, तो फिर ये दो चीजें करो। ईमान पास में है, अमल साले से अपने आप को मुज़य्यन करो। सुन्नी इसी मामले में कमजोर है, बाकी अकायद पे समझौता नहीं कर सकता। अकायद के मामले में किसी को भी चीरने और फाड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बस एक कमजोरी हमारे अंदर यह है कि हम मैदान अमल में उतरने के लिए तैयार नहीं। ऐ काश हम मैदान अमल में उतरे तो दुनिया का नजारा ही बदल जाएगा। हम अगर मस्जिदें भर दें, अभी क्या आया है जो हंगामा हुआ, आ गया आदेश कि इस्लाम में पर्दा अनिवार्य नहीं है, जरूरी नहीं है कोई, आ गया आदेश। कुरान हमारा, इस्लाम हमारा, मजहब हमारा, उसमें क्या जरूरी नहीं है, ये दूसरे आज हमें सिखा रहे हैं। उसकी वाहिद वजह यह है कि हमारी तहजीब, हमारी विरासत, हमारा कानून, हमारा कल्चर हमारे हाथ से फिसलता चला जा रहा है। जब तहजीबें दूसरों के हवाले करोगे, अपने कल्चरों को दूसरों के पास में रखोगे, तो याद रखो बर्बादियां आएंगी, वीरानियां आएंगी, तबाहियां आएंगी। अगर साले मुआशरा तैयार करना चाहते हो तो कानून शरीयत पे अमल करो, फिर बर्बादियां नहीं, आबादियां आना। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। हमने जमाने को सिखाया, आज जमाना हमें सिखाएगा। ये बुरे दिन देखना भी बाकी। हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन के पास में आकर के उनका एक मुरीद बोला कि हजरत मेरे साथ में एक नॉन मुस्लिम रहता है, बड़ी रुचि लेता है वो इस्लाम में, मैं सोच रहा हूँ किसी दिन उसे ले आ रहा हूँ आपके पास में, आप कलमा पढ़ा दियो। ख्वाजा निजामुद्दीन ने फरमाया इस्लाम के ये दिन आ गए कि उसे यहाँ लाना पड़ेगा, कलमा पढ़ाना पड़ेगा। अबे तेरा उठना बैठना, खाना पीना, चलना फिरना, तेरा रंग रूप, तेरी तहजीब, ये सब ऐसा क्यों नहीं है कि वो तुझे देखता और कलमा पढ़ करके दाखिले इस्लाम हो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी फरमाते हैं, एक मुकर्रिर साहब ने उनसे पूछा कि हजरत कोई नसीहत कर दो, तो मुजद्दिद अल्फसानी ने फरमाया कि तकरीर के जरिए नसीहत कम किया करो, किरदार के जरिए नसीहत ज्यादा किया करो। तकरीर का क्या है, तकरीरें तो 2.5 घंटे की कर लो, 3-3 घंटे की कर लो, लेकिन हाँ खुदा की कसम, अगर यहाँ पर नमाज के मौजू पे बोलने के बाद में मस्जिदों में नदारत हैं, ज़कात के मौजू पे बोलने के बाद में गरीबों का हक खा रहे हैं, अगर हज के मामले में बोलकर साहिब इस्तिताअत होते हुए हज नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना कुरान के उस हुक्म और उस वईद के जुमरे में आ जाओगे। कुरान कहता है लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो वो बातें जिस पे खुद अमल नहीं। क्या बात है मेरे भाई, तकरीर भी सुनो तो इस नियत से कि इसमें जो बातें ये उलमा इकराम बयान कर रहे हैं, अपने बाप दादा की कहानी थोड़ी सुना रहे हैं, रसूलुल्लाह की हदीस मुबारक सुना रहे हैं, कुरान की आयत सुना रहे हैं, वलियों की मनक़बत सुना रहे हैं, औलिया इकराम के वाक़यात सुना रहे हैं, सल्फ़ो सालेहीन की दास्तान सुना रहे हैं। खुदा की कसम इस ये नियत लेकर के बैठोगे तो एक तकरीर जिंदगी बदलने के लिए काफ़ी है, और रस्मी तौर पर तकरीरें सुनोगे तो सैकड़ों जलसे भी लगा। सुनिए, खूब ध्यान से सुना करो जी, बेशक। और अल्लाह से कहा करो या अल्लाह ये जो बता रहे हैं हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमा, है ना, तौफीक वही देगा। हमने देखा जलसों में बड़े बड़े जज्बाती किस्म के लोग खड़ा कर लिया लोगों को, इमाम हुसैन के नाम पे, गरीब नवाज के नाम पे, कौन कौन दाढ़ी रखेगा, बिल्कुल ही सामने बैठा था, खड़ा कर लिया, मजबूर कर दिया, बोला रखूंगा, और 1 हफ्ते के बाद बिल्कुल साफ करवाए पड़ा। हम तो कह रहे हैं कि तुम खुदा से तौफीक मांगो कि या अल्लाह दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमा। इजाजत दो तो एक शेर सुनाए, इस पे तकरीर तो नहीं करेंगे। अगर दाढ़ी के रख लेने से सूरत बदनुमा लगती तो फिर दाढ़ी मेरे सरकार की सुन्नत नहीं होती। अगर दाढ़ी के रखने से सूरत बिगड़ जाए, अगर दाढ़ी के रखने से सूरत खराब मालूम हो, तो फिर वो सुन्नत ही कैसी जो चेहरे को बिगाड़ के रखे। खुदा की कसम, सुन्नत में तो वो हिकमत होती है, जहां सुन्नत होती है वहीं हिकमत का नूर होता है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक बेशक। मगर कितनी अड़चन है।
जवान पट्टे से कहो तो जूने की तरह ऐंठ गया। बोले अरे हजरत अभी बहुत सारे काम बाकी हैं। वो अल्लाह के बंदे कितने काम बाकी हैं। वो एक बुजुर्ग के बारे में सुना कि दरिया की इस तरफ बैठे हैं, किसी ने कहा कहाँ जाओगे? बोले पार जाऊंगा। तो बोले उतर नहीं रहा हो? तो बोले मैं सोच रहा हूँ कि पहले सारा पानी निकल जाए दरिया का तो बाद में जाऊंगा। तो वो बोला फिर बैठे रहो, जिंदगी गुजर जाएगी यहीं पर, पानी तो चलता ही रहेगा दरिया का, ये रुकने का नाम नहीं लेगा। अगर तुम्हें दरिया पार करना है तो मर्दे मुजाहिद बनो, हिम्मत कसो, कमर बांधो, उठो, गिरो दरिया में, पहुंचो और पांवों के अपने ताकत का इस्तेमाल करते हुए दरिया को पार कर जाओ। ये मौजे थपेड़े तो आते रहेंगे, पानी तो बहता रहेगा। खुदा की कसम अगर कोई दरिया के इस तरफ ये सोच के बैठा रहे पहले सारा पानी जाए तब गुजरूं, बैठा रहेगा। जिंदगी में हंगामे भी चलते रहेंगे, हादसात भी आते रहेंगे, आप जवान से बुढ़ापे भी होते रहेंगे, बच्चों की शादियां भी होती रहेंगी, आप सेटलमेंट भी होते रहेंगे। लेकिन इन हंगामों के साथ साथ में, इन तमाम तर झमेलों के साथ साथ में अल्लाह का बन के रहो, रसूलुल्लाह का बन के रहो। इसलिए कि मुस्तफ़ा फरमाते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु व अमिला लिमा बादल मौत। चालाक आदमी वो होता है जो बैठ करके ये जोड़ भाग लगाए कि वहां के लिए क्या कर रहा हूं। उसे हुजूर ने क्या फरमाया? चालाक आदमी। और हमारी नजर में चालाक आदमी कौन है? जो मिनट में इधर से उधर कर दे, लगाई बुझाई भिड़ाई, 2 मिनट में आग लगा दे, उसे कह रहे हैं बहुत होशियार आदमी है, चालाक आदमी है। खुदा की कसम मुस्तफा जाने रहमत फरमाते हैं अल कय्यिसु मन दाना नफ्सहु। चालाक आदमी वो है जो ये सोचे कि वहां के लिए क्या किया, वामिला लिमा बादल मौत, और मरने के बाद जिस चीज की जरूरत पेश आने वाली है उसकी तैयारी करे। अगला हिस्सा सुनो, वल आजिज़ु मन अतबा नफ्सहु हवाहा। देसी तर्जुमा करूं तो ये होगा कि घामड़ आदमी वो है, घामड़ आदमी जो अपने दिल की सुनता रहे, नफ्स की सुनता रहे, जो दिल में आर्या करता जा रहा है। वह तमन्ना अल्लाह, और उम्मीदें किससे लगाए बैठा है? खुदा से। जन्नत चाहिए और चाहिए ना यार, मैंने सुना बहुत ऑटोमेटिक उसमें मामला है सब, कि सोचोगे कि सेब खाना तो एकदम आ जाएगा। बावले से भी पूछो जन्नत चाहिए तो कह रहे हो चाहिए। अबे तो जन्नत चाहिए तो दुनिया में क्या कर रहा है? मस्जिद का मुंह नहीं झाका, कभी गेट पे नहीं पहुंचा, रमजान के रोजों की ऐसी तैसी करके रख दी, और जब पूछो जन्नत चाहिए। लिल मुत्तकीन, खुदा से डरने वालों के लिए जन्नत बनाई गई। जी बेशक बेशक। एक और हदीस सुनो, हुजूर फरमाते इन्ना अक्सरा, हदीस सुनिएगा बड़ा मजा आएगा, इन्ना अक्सरा अहलिल जन्नतिल बुल। हुजूर फरमाते हैं जन्नत में ज्यादातर तादाद बेवकूफों की होगी। किसकी होगी? भोंडे किस्म के जो लोग होंगे, गऊ, जिन्हें क्या कहते हैं हम तुम? गऊ। गऊ, अबे ये तो गऊ है कतई। हुजूर फरमा रहे हैं जन्नत में ज्यादातर तादाद ऐसे ही लोगों की होगी। लगाई बुझाई से मतलब नहीं, गीबत से मतलब नहीं, खुदा की कसम दुनिया के फितनों से मतलब नहीं, सीधा साधा अच्छा वाला भोला भाला मोमिन है। हुजूर फरमाते हैं जन्नत ऐसे ही मोमिनों से भरी जाएगी जो भोले भाले हो। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। क्यों चालाकियों में इतना दम भरते हो? भोले भाले बन के रह लो। अबे यार ये जो मजारों में सब लेटे हुए हैं ये सब भोले भाले थे। कितने भोले भाले? अजमेर में एक कह रहा पानी ना देंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, बोले तो मत दियो। तो अपना एक वो भेज के क्या ले आइयो पानी, तो लिया है। अब वो फिर आके पड़ गया, बोले अरे सारा ही खींच लिया। तो बोले तूने तो ही कहता नहीं देंगे, तो हमने खींच लिया। तो बोले हमें लौटा दो, तो खादिम से कहा जाओ उसी में डाल लिया, तो फिर से हो गया। वाह वाह वाह। सीधे इतने होते हैं खुदा की कसम, कोई कितना ही सता ले, कितना ही दिल दुखा ले, कभी अपने नफ्स के लिए, अपनी जात के लिए कुछ नहीं करते। हाँ मगर खुदा ने वादा फरमाया है जो मेरे बंदे से भिड़ेगा, खुदा की कसम जिंदगी 2 बार कर दूंगा। जी क्या भिड़ के देखो, हदीस शरीफ है, इनसे भिड़ोगे खुदा जंग करेगा। औलिया इकराम की टांग में टांग डालोगे जी है? हाँ भाई, जिसको देखो हगा मुता जे मजारों में क्या कर रहा है? अबे क्या कर रहा है? शुक्र मना के निगाहे गजब नहीं डाली, वरना पटखे लगा। जी है? पटखे
आदमी को इतना खुशक भी नहीं होना चाहिए कि मजार समझ में ही ना आए, और इतना तर भी नहीं होना चाहिए कि मजार पे ही है, मस्जिद का पता ही नहीं जी, इतना तर भी ना हो जाए उधर भी जाए। इसलिए कि मजार वाले भी कब्रों से यही कह रहे हैं, उधर जा ताकि फिर हमारी सोहबत का तुझे मजा आने लगे, हमारी संगत का तुझे मजा आने लगे। खुदा की कसम ये खुदा वाले हैं जी। हल्का सा इशारा करूं, सब उलमा जानते हैं बगदाद में 100 मुफ्तियों को बुखार चढ़ गया। अरे मुसल्ले का आदमी है, तस्वीर का आदमी है, होगा किसी खानका उनका का बड़ा मशहूर हो रहा, चलो चेक करने चल रहे। गौसे आजम का वाकया, 100 मुफ्ती आ गए, 100 मसले, 100 मुफ्ती, एक से एक पेचीदा मसला, सब बैठे हैं। सैयदना सरकार गौसे आजम तशरीफ लाए, एक उचटती हुई निगाह सबके सीनों पे डाली, जितने मसले सीनों में भरे थे सारा खींच जी, खत्म, छुंचा। अबे ये रामपुर की सरजमीन यहां अगर देने पर आ जाए तो पंडित को हाफिज कुरान, और अगर खींचने पे आ जाए तो खुदा की कसम इनके पुरखों की तारीख हो रही है कि 100 मुफ्तियों के सीने खाली। सरकार गौसे आजम ने आकर के पूछा, जी बताएं क्यों आए थे? तो बोले यार आए तो किसी काम से थे, मगर अब तो ये भी पता नहीं चल रहा कि क्यों आए थे। बिल्कुल ही फुक्का है, खत्म हो गए। रिवायत में आता सुम्मा सग़िदल कुर्सी फ़अजाबल जमी, सरकारे बगदाद अपनी कुर्सी पर बैठे बगैर ये पूछे कि तेरा सवाल क्या था, उसका सवाल भी बता रहे हैं। फ़अजाबल जमी, हर एक सवाल का जवाब भी अता फरमा रहे हैं। खुदा की कसम अगर ये जमाल में आए तो कुरान सीने में उतारें, ये जलाल में आ जाए तो 100 मुफ्तियों को खाली करके। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। तो हिसाब से जाया करो, मौलवियों के पास जाया करो तो थोड़ी तोड़तोड़िया रोक लिया करो। तोड़तोड़िया ये तोड़ बहुत करे हैं, तोड़ 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 तोड़। हजरत मुआज बिन जबल से मेरे आका ने फरमाया था, मुआज इस जबान की वजह से अल्लाह ताला जहन्नम में औंधे मुंह फेंक रहा लोगों को। चली बहुत रही, मैं उधर देख तो नहीं रहा हूं मगर बैठी तो हैं, इनसे कह रहा हूं मैं खुदा के लिए थोड़ी सी तोड़तोड़िया को रोक लो, है ना। 2.5 घंटे ग़ीबत और चुगली करके कहती हैं हमें तुम्हें क्या मतलब, उससे बात खत्म करो चलो। 2.5 घंटे ग़ीबत और चुगली, बिल्कुल गड़े मुर्दे कई 100 साल के उखाड़ के बाहर को ले आई। अरे फुलानी जानी, और फिर लास्ट में जब थक गई तो कहती यार हमें तुम्हें खाक डालो चलो, हमें क्या मतलब। 2.5 घंटे की उतार दी पूरी रील, अब कह रही हो हमें तुम्हें क्या मतलब है? इसे रोको, इसलिए कि मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं औंधे मुंह फेंके जा रहे हैं जहन्नम में इस ज़बान की वजह से। खुदा की कसम इसे चला बड़ी एहतियात के साथ में, किसी का दिल ना दुखे, किसी की ग़ीबत ना हो जाए, आपकी इनों को ठेस ना पहुंच जाए। इसलिए कि अगर ज़बान से दिल दुखा, याद रखिएगा बर्बाद हो जाएगी सारी इबादत, बर्बाद होकर के रह जाएगी जिंदगी, सब कुछ नाकारा होकर के रह जाएगा। हिसाब से चलाया करो। तो उलमा के पास जाओ तो इसे हिसाब से चलाओ, और किसी अहलुल्लाह के पास में जाया करो तो इसे बड़ी संभाल के रखा करो। दिल पे नजर होती है इनकी, है दिल पे दिलदार की हर वक्त नजर रहती है, उनकी सरकार में कुछ भी नहीं नीयत के सिवा। तो अपना दिल संभाल के रखो, बड़ी एहतियात के साथ में हाजिरी दिया करो। आला हजरत क्या फरमाते हैं, मुझे हैरत होती है कि साबिर पाक में जा रहा हो, गरीब नवाज में जा रहा हो, बिल्कुल चढ़ चढ़ जा रहे हो, चढ़ चढ़। अगर गरीब नवाज अपनी जाहिरी हयात के हिसाब से अगर बैठे होते ना सामने, पैजामे गीले कर देते आप लोग जी। वो जलाल, खुदा की कसम रसूलुल्लाह का वो शहजादा, उसकी कब्र पे जाकर के चढ़ने के इरादे कर रहे हो। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं 35 की तरफ से जाया करो और 4 हाथ के फासले से फातिहा पढ़ा करो और उनको वसीला बना करके दुआ करो, और ऐसे ही पीछे को लौट आया करो। ये अदब बताया इमाम अहले सुन्नत ने। दरगाहों पे हाजिर होने का, मज़ारों पे हाजिर होने का अदब करो, एहतराम करो, इसलिए कि बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। बाअदब जो होता है फैजान उसी को मिलता है, करम की नजर उसी को मिलती है, उसी को वहां से नसीब होता है। जो बेअदब होता है मार दिया जाता है जी। समझ रहे हैं आप? अखलाक अच्छे करिए,
अपने किरदार से आप खुद तकरीरें करिए। आप सब मुबल्लिग हैं, आप सब मुबल्लिग हैं, इस्लाम के शहदाई हैं, रसूलुल्लाह के वफ़ादार हैं। अपनी ज़िंदगियां ऐसी कर लीजिए खुदा के लिए, ताकि दुनिया देखे तो तुम्हें देख करके ये तो कहे कम से कम रसूलुल्लाह के वफ़ादार हैं ये, रसूलुल्लाह के ग़ुलाम हैं ये, मदीने वाले सुल्तान के भिखारी हैं ये। आप कम से कम ऐसा तो करें। मेरा वक्त हो चुका, तकरीर मुकम्मल हो चुकी। साहिब सज्जादा तशरीफ़ ले आए, इनकी आप वाज़ो नसीहत पर मुश्तमिल गुफ्तगू समात करेंगे और इस यकीन के साथ में सुने कि अल्लाह वालों से जुड़ी हुई एक शख्सियत है और बिलाशुबहा सोहबत अपना असर रखती है, सोहबत अपना रंग रखती है, सोहबत अपना एक मिजाज रखती है। सबसे बड़ा प्रूफ यह है कि हजरत अनस कहते हैं हमने अपने आका की जबान से जिस दिन ये हदीस सुनी है, खुदा की कसम इससे बढ़कर खुशी कभी हमें जिंदगी में हुई ही नहीं। कौन सी हदीस? अलमरो मा मन अहब। सरकार ने फरमाया हर बंदा कयामत में उसके साथ होगा जिससे वो मोहब्बत करता है। अब गरीब नवाज से मोहब्बत है, दिल को तसल्ली है, नहीं देखा है, सवा नेज़े पे सूरज है तो क्या हुआ, गरीब नवाज भी तो होंगे। साबिर पाक से मोहब्बत की है, दिल को तसल्ली है, काबे की ज़मीन होगी तो क्या हुआ, सामने साबिर पाक भी तो होंगे। खुदा की कसम आला हजरत को नहीं देखा है, अगर पसीने में डूबे भी होंगे दिल को तसल्ली है, इमाम अहले सुन्नत भी तो सामने मौजूद है। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत, 84 शहंशाह औलिया इकराम हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सलाउद्दीन साहब बकाई। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस यहीं तक हमारा आपका साथ। इकबाल के शेर के साथ में गुफ्तगू ख़त्म करें कि चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। इंशाअल्लाह ताला गुंबदे खजरा के रंग में जब हमारी सोसाइटी और माशरा रंग जाएगा तो सुन्नतों की बहारें होंगी, अमन व अमान होगा, चैन व सुकून होगा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ, मौला ताला सबसे पहले मुझे और उसके बाद हम सबको अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।